एक्चुअल में जब आप विश्वास वाले लोगों के साथ चलते हैं तो उनकी जो डेली लाइफ होती है वो आपको इफेक्ट करती है। वो किस तरह से बैठता है, किस तरह से खड़ा होता है, अपने डेली लाइफ के अफेयर्स को किस तरह से हैंडल करता है, मनी को किस तरह से हैंडल करता है, लड़कियों को किस तरह से हैंडल करता है, व्यभिचार को किस तरह से हैंडल करता है, पाप को किस तरह से हैंडल करता है, अपने दिल में वो कैसा है, लोगों के साथ वो कैसा है, उसका हृदय कैसा है। ये है रियल इंपार्टेशन जो चर्च में आप पाते हैं। लोगों को लगता है सिर्फ वर्ड सुनेंगे, सरमन सुनने जाएंगे, पास्टर कोई भी हो। नो सरमन कैन वर्क लाइक दैट। वो किसके मुंह से निकल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दाऊद जब उनके संग रहा तो वो डेली उन पर इंपार्ट करता रहा, क्योंकि इंपार्टेशन रियल कभी भी ले हैंड वाली नहीं होती। ले हैंड लास्ट काम है, लास्ट। क्योंकि लोग जब नए नए उठते हैं तो बोलते हैं मैं इस पास्टर के पास जाऊंगा, खामरा जाके अपॉइंटमेंट लूंगा और बोलूंगा मुझ पे ले हैंड कर दो और मुझे अपना मसा दे दो, आप मुझे आपका मसा चाहिए। ये सही नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। सही है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट है आपको उसके जैसा सोचना पड़ता है। क्यों परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना? बाइबल कहती है उसके और भी 70 प्रधान थे जिन पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, उन्होंने भविष्यवाणी की। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को इसलिए चुना क्योंकि मूसा जब तंबू से निकल जाया करता था तो यहोशू उसी तंबू में जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी वहीं रहा करता था, और परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहकर और मूसा के साथ रह रहकर उसका दिमाग मूसा के जैसा हो गया था, उसकी सोच मूसा के जैसी हो गई थी। अगर आप अपने पास्टर के जैसा सोच नहीं सकते हैं, आप उसके जैसे मसीह को भी नहीं पा सकते हैं। अगर आपकी थिंकिंग वैसी नहीं है, आप उसके जैसा बरकत भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या उस जैसी, आपका फेथ क्या उसके जैसा बना है, उसके लेवल के जैसा बना है कि नहीं बना है।